नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से है। कानपुर देहात के पुखराया में भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी ने वर्ष 2027 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सतीश सचान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और ग्राम विकास आधारित भारत निर्माण का संकल्प दोहराया। साथ ही दावा किया कि पार्टी 2027 में सभी विधानसभा और लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पुखराया में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सतीश सचान ने कहा कि भारत की असली ताकत गांवों में बसती है। उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता नहीं बल्कि ग्राम स्वराज और जन कल्याण की राजनीति करना चाहती है। उनका कहना था कि गांव मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिक्षा को पार्टी की पहली प्राथमिकता बताते हुए सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने की बात कही। उन्होंने शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश बढ़ाने, अनुसंधान को प्रोत्साहन देने तथा कृषि और तकनीकी शिक्षा को रोजगार व उद्यमिता से जोड़ने का संकल्प दोहराया। वहीं कृषि को लेकर उन्होंने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि उद्यमी बने। इसके लिए प्रत्येक जिले में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, किसान उत्पादक संगठन, बीज उत्पादन, दुग्ध विकास, मशरूम उत्पादन और कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। ग्राम विकास को लेकर पार्टी ने ग्राम विकास डाटा बैंक, ग्राम रोजगार योजना, जल संरक्षण अभियान, डिजिटल ग्राम केंद्र और महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने की बात कही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक गांव में नियमित स्वास्थ्य शिविर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा, कुपोषण उन्मूलन और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य योजनाओं को प्राथमिकता देने का ऐलान किया गया। महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए इंजीनियर सतीश सचान ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में पुरुषों के समान अवसर दिए जाएंगे और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी दिलाने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। मूल रूप से पूरे राष्ट्र में एक समान निःशुल्क शिक्षा को लागू करने के मुख्य उद्देश्य से बनाई गई। यह उद्देश्य पूरे राष्ट्र में अगर हम एक समान निःशुल्क शिक्षा दे पाए तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास समान रूप से हो सकेगा। हम कृषि को लाभकारी भी बना पाएंगे, महिलाओं की शक्ति का पूरा उपयोग कर पाएंगे। अभी हमारे राष्ट्र में महिलाओं की शक्ति का पूर्ण उपयोग राष्ट्र निर्माण में नहीं होता। युवाओं को उचित अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, ना तो शिक्षा पाने के, ना ही राष्ट्र संचालन। यह जरूरी है कि जितने परिवार हमारे ग्रामीण व्यवस्था में रह रहे हैं उनकी आर्थिक विसंगतियों की वजह से वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पा पाते और बहुत स्थिति दयनीय तब होती है जब उनके माँ बाप के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, वह बच्चे जीवन भर शिक्षा से वंचित हो जाते। एक और अभी बहुत ही नई स्थिति आई है। अब ज्यादातर परिवारों में एक या दो ही बच्चे होते हैं, बेटा या बेटी। अगर हम उन बच्चों में शिक्षा सही नहीं दे पाए तो भारत में शिक्षा का स्तर जिस रूप से नीचे जा रहा है, भविष्य इसका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हमें अभी से सावधान होना पड़ेगा। दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे राष्ट्र में जितनी भी राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं उनमें किसी का भी यह बिंदु नहीं। पता नहीं वो राष्ट्र को किस तरह से विकसित करना चाह रहे हैं। अगर राष्ट्र में सभी लोग अपना योगदान नहीं करेंगे, अगर राष्ट्र में जन्मने वाले हर बेटा बेटी को हम समान रूप से शिक्षित या प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो फिर राष्ट्र का सर्वांगीण विकास की आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जनमानस की जो मुख्य आवाज है इसी को स्वर देना चाहते हैं। हम गांव में जो आवाज दब जा रही है उनकी समस्याओं की, उनके परिवार परेशान हैं, वहां की व्यवस्था की शिक्षा गिरती शिक्षा व्यवस्था से और बढ़ती शराब की उपलब्धता। आपको ये बताते हुए मुझे दुख के साथ ये बात बताना पड़ रहा है, हमारे जितने भी गांव हैं उनमें 80% से ज्यादा पुरुष
शराब का सेवन करते हैं। तो इस व्यवस्था का जो सबसे ज्यादा शिकार होती है वो हमारी माँ बहन बेटियां ही होती है। जब देश की आधी शक्ति इस दुर्व्यवस्था का शिकार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गांव के लोगों को शराब पीने के लिए क्यों बाध्य किया जाए। जब गांव में आप शिक्षा दे नहीं पा रहे, भाई शराब आपके लिए अच्छी अगर है तो आप एक विकल्प तो आप कर ही सकते हैं, जिनको शहरों तक सीमित रखें और हो सके तो महंगे होटलों तक सीमित रखें, क्योंकि हमारे ग्रामीण लोग इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो महंगे होटलों तक जा पाए। और या वो पीने के जो तौर तरीके आप निर्धारित किए होंगे, अगर आपको पिलाना ही जरूरी है तो वहीं तक रखिए 3 स्टार 5 स्टार। ये हम पार्टी के माध्यम से, आपके माध्यम से जनमानस तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि पूरे राष्ट्र में एक समान शिक्षा हो और निःशुल्क हो। दूसरा, गांव की व्यवस्था में पंचायती राज अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हो, गांव निर्णय ले और सरकार उसमें सहयोग करे। अगर गांव की सहभागिता निर्णय लेने में होने लगेगी तो गांव के लोग अपने वोट का महत्व समझने लगेंगे। फिर ये छोटे छोटे वादों पर, छोटे छोटे लालच पर वो वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर हम कृषि को उद्योग का दर्जा दे पाए, कृषि को लाभकारी बना पाए, जो जीडीपी में कृषि का योगदान आज मात्र 17% रह गया है, हम उसको भी बहुत आगे तक ले पाए, वह कृषि प्रधान देश अब फिर अपने गर्व से अपना सिर किसान ऊंचा कर सकेंगे कि हम इस देश के निवासी हैं, हम सुखी हैं, हमारे बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। और अगर आप सब लोग माँ बाप हैं, अगर आपके पास अपने बच्चों की पढ़ाई और आपकी दवाई की चिंता न हो तो जरा जीवन की कल्पना करिए कि आप अपने इस युवा शरीर का कितना अच्छा उपयोग कर पाए। आप जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं, राष्ट्र को समर्पित करना चाहते हैं, अपनी सेवा के माध्यम से वह पूर्ण रूप से आप कर। अभी तो आप अपने बच्चों के करियर को बनाने के चक्कर में क्या से क्या नहीं करते हैं, हर वो काम करते हैं जो आप करना नहीं चाहते। यही मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा बहुत सारे एजेंडे हैं। अब मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो मैं देख रहा हूं कि हमारे ग्रामीण लोग जो नहीं जानते थे, राष्ट्रीय सहारा में उनका बहुत सारा धन जमा किया हुआ था और बेचारों को उनका पैसा ही वापस नहीं मिला। यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात। इस पर भी हम चाहेंगे कि इस पर सरकार, जो भी सत्तासीन सरकार या विपक्ष है, इस चीज को समझे और हमारे ग्रामीण परिवारों के जो पैसा, बचत का पैसा है, इसको भी वहां तक पहुंचाए। लेकिन वो मानसिकता बदलना, लोगों को काम करना, दूर जाना या गाँव में आपका संदेश पहुंचाने के लिए आपके लिए कड़ी चुनौती है। देखिए साहब, जब कोई आप ड्रास्टिक चेंज करना चाहते हैं तो वो चुनौती आज हम अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी वाली पीढ़ी स्वीकार करेगी। कभी न कभी तो अंग्रेज को भगाने के लिए भी यही करना पड़ा था। बेहतर होगा जितनी जल्दी इस चीज को हम समझ जाए, क्योंकि जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, आप जितना लेट करेंगे उतना ही दुरूह हो जाए। अगर आप सब समझते हैं कि अच्छा है तो आप ही हमारी बात को नीचे तक पहुंचा पाए, आप ही इसका उचित माध्यम। हम गांव इस तरह के क्या, हम तो बेसिकली गांव वासियों को ही देश की पूंजी मानते हैं। अभी भी गांव में 60% आबादी निवास करती है और हम गांव जाएंगे। देखिए, शहर आप सुखी तभी बना पाएंगे जब आप गांव सुखी बना पाए। आज दुर्व्यवस्था यह है कि ना तो हम गांव ठीक बना पा रहे हैं, ना हम शहर ठीक बना पा रहे। हम शहरों के मैनेजमेंट में बहुत सारी धनराशि शहरों में लगा रहे हैं। आज अगर जाइए तो लगभग प्रदेश के सारे शहर खुदे पड़े। आप बरसात में वहां निकलना दूभर। और गांव की उधर व्यवस्था है कि गांव के लोग अब शाम 3 बजे के बाद वहां शराब पीने का प्रचलन चालू हो गया होगा। अब जाइए ठेकों में देख लीजिए, बच्चे साइकिल लेके पहुंचने लगे। ये हाल हो गया है। तो गांव तक तो पहुंचाना पड़ेगा और आप ही हमारी मदद करेंगे। हमारे पास इतने बड़े संसाधन नहीं है, हम बहुत छोटे संगठन हैं अभी, लेकिन अगर लोग जुड़ेंगे, जब आप हमारी बात को अच्छा कह रहे हैं तो बुरा कौन कह रहा है? अभी तक तो मुझे इनमें से कोई नहीं मिला जो इसको बुरा कहे। जब अच्छी बात है तो मैं तो चाहूंगा सत्ता को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर राजा यही बात लागू कर दे तो मेरी पार्टी बनाने की आवश्यकता समाप्त हो जाए, कोई जरूरत नहीं। नहीं, हम ग्रामीण और शहर हमारे लिए अलग अलग का विषय नहीं है, लेकिन शहर का जो जीवन है वो गांव से ही आता है। अगर गांव खराब होंगे तो शहर अपने आप नष्ट हो जाएंगे।
शहर का घनत्व बढ़ जाता है, शहर में बहुत सारी व्यवस्थाएं पैदा हो जाती है। शहर तो हमने विकास के लिए बनाए थे, विकास को और गति देने के लिए बनाए थे, हम सुख सुविधा संपन्न के लिए नहीं बनाए। सुख सुविधा संपन्न के लिए तो हमारे गांव थे, जहां के लिए शहर अभी भी शहरवासी आकर के कभी घी मांगते, कभी दूध मांगते, कभी दाल मांगते हैं, शुद्ध मिलती ही नहीं। जब गांव से ही शुद्ध आती है तो पहले गांव तो ठीक बनाओ। हम गांव भी नहीं ठीक बना पा रहे, शहर भी ठीक नहीं बना पा रहे। तो हम यही बात करना चाहते हैं, आप सब लोग हमारी बात को वहां तक पहुंचाएं। जब आप सब साथ देंगे तो कोई कठिन नहीं है ये काम, अगर एक बार मन में ठान लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, हम लिखित हलफनामा दे चुके हैं चुनाव आयोग को कि हम हर चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। लोकतंत्र की प्रक्रिया में अगर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर क्या काम करेगी? तो हमारी पार्टी रजिस्टर्ड ही इसी शर्त पर हुई है कि हम हर चुनाव लड़ेंगे, न्यूनतम हर 6-5 साल में चुनाव। तो चुनाव तो लड़ना स्वाभाविक है, बिना चुनाव लड़े आप फिर तो पार्टी बनाने का औचित्य खत्म है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी ने साफ संकेत दिए कि वह वर्ष 2027 के चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी का दावा है कि उसका मुख्य एजेंडा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर गांवों के जरिए भारत के विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करना होगा। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।